ये तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को पहली बार देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया था। और तभी से हर साल लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराने की यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि नेहरू से भी पहले लाल किले पर तिरंगा किसने फहराया था? और उस इंसान को पाकिस्तानी सैनिकों से क्यों जोड़ा गया था? इतना ही नहीं, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के भी काफी नजदीकी रिश्तेदार थे। यदि आपको इन सभी सवालों के जवाब जानना हो तो बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। इस आजादी को पाने के लिए ना जाने कितने वीरों ने शहादत दी और कई क्रांतिवीरों ने अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी। ऐसे में कई क्रांतिकारी तो देश को याद हैं, लेकिन कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी हैं जो कि अभी भी गुमनाम हैं। लेकिन देश की आजादी में उनका भी अहम योगदान रहा है। एक ऐसे ही क्रांतिवीर थे मेजर जनरल शाहनवाज खान, जिनकी कहानी बाकियों से जरा हटके है। मेजर जनरल शाहनवाज खान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वे सुभाष चंद्र बोस के काफी करीबी थे। आजाद हिंद फौज के मेजर जनरल शाहनवाज खान का जन्म ब्रिटिश इंडिया में 24 जनवरी 1914 को गांव मटौर, जिला रावलपिंडी में झंझुआ राजपूत कैप्टन सरदार टीका खान के घर हुआ था। सैनिक परिवार में जन्मे शाहनवाज ने बड़े होकर अपने बुजुर्गों की राह पर चलने की ठानी और 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक अधिकारी के तौर पर फौज का कमान संभाला। वहीं विश्व युद्ध के दौरान जापानी फौज के हाथों गिरफ्तार हुए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैकड़ों सैनिकों को 1943 में सिंगापुर पहुंचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की मदद से रिहा करवाया था। यही नेताजी के ओजस्वी वाणी और जोशीले नारे से प्रभावित होकर शाहनवाज आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इसके बाद शाहनवाज खान की देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता को देखकर वर्ष 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें संयुक्त सेना के 2nd डिवीजन का कमांडर बनाकर बर्मा के मोर्चे पर भेजा, जहां ब्रिटिश आर्मी से लड़ाई के दौरान बर्मा में जनरल शाहनवाज खान और उनके दल को ब्रिटिश आर्मी ने 1945 में बंदी बना लिया। इसके बाद नवंबर 1946 में मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह के खिलाफ दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी हुकूमत ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। लेकिन भारी जन दबाव और समर्थन के चलते ब्रिटिश आर्मी को न चाहते हुए भी आजाद हिंद फौज के अफसरों को सिर्फ अर्थदंड का जुर्माना लगाकर छोड़ने पर विवश होना पड़ा। यही वह समय था जब शाहनवाज खान ने लाल किले से सबसे पहले अंग्रेजों का झंडा उतारकर तिरंगा झंडा लहरा दिया था। आजादी के बाद वे 1952 से 1971 तक 4 बार मेरठ से सांसद रहे। लाल किले पर हर शाम होने वाले लाइट एंड साउंड शो में नेताजी के साथ जनरल शाहनवाज की ही आवाज सुनाई देती है। वे 23 साल तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे। 1952 में वे पार्लियामेंट सेक्रेटरी, डिप्टी रेलवे मिनिस्टर भी बने। इसके अलावे लंबे वक्त तक शाहनवाज खान ने कई अन्य मंत्रालय का बागडोर भी संभाला। शाहनवाज खान का पूरा परिवार रावलपिंडी में ही रहता था। उनके 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। आजादी के समय जब देश का बंटवारा हुआ तो वह हिंदुस्तान आ गए, लेकिन उनका परिवार यहां नहीं आया, बस वो अपने एक बेटे के साथ भारत आ गए। इसके बाद उनके जीवन में एक अजीब सी बात हुई। जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ा, तब शाहनवाज लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में कृषि मंत्री थे। अचानक ये खबर फैलने लगी कि उनका बेटा पाकिस्तानी सेना की ओर से भारत के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा ले रहा है। उनके इस बेटे का नाम महमूद नवाज अली था। वो बाद में पाकिस्तानी सेना में बड़े पद तक भी पहुंचा। ये बात देश में आग की तरह फैली। विपक्ष ने उनसे इस्तीफे की मांग की। देखते ही देखते वह सियासी दलों और संगठनों के निशाने पर आ गए। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पर भी उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने का दबाव पड़ने लगा। ऐसे में शाहनवाज इतने दबाव में आ गए कि उन्होंने भी इस्तीफा देने का मन बना लिया। तब शास्त्री ने न केवल उनका बचाव किया, बल्कि इस्तीफा लेने से भी मना कर दिया। शास्त्री ने विपक्ष से भी 2 टूक कह दिया कि वो कतई इस्तीफा नहीं देंगे। अगर उनका बेटा दुश्मन देश की सेना में बड़ा अफसर है
तो इसमें भला उनकी क्या गलती है। वैसे आज भी शाहनवाज के परिवार के लोग पाकिस्तान में ऊंचे पदों पर हैं। जब तक महमूद नवाज पाकिस्तानी सेना में रहे तब तक अपने पिता से कभी नहीं मिल सके, क्योंकि सेना का नियम उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो पिता से मिलने भारत आए। आज भी शाहनवाज के परिवार के कई लोग पाकिस्तानी सेना में बड़े पदों पर हैं। कुछ साल पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख बने लेफ्टिनेंट जनरल जहीर उल इस्लाम उनके सगे भतीजे थे। शाहनवाज के भाई खुद पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर पद तक पहुंचे थे। साल 1983 में 69 साल की उम्र में मेजर जनरल शाहनवाज खान का दिल्ली में निधन हो गया। दिल्ली से उनके मोहब्बत को देखते हुए लाल किले के पास स्थित जामा मस्जिद के निकट ही जनरल खान को पूरे सम्मान के साथ दफना दिया गया। जनरल खान के परिवार में उनके 3 पुत्र महमूद नवाज, अकबर नवाज, अजमल नवाज और 3 पुत्रियां मुमताज, फहमिदा और लतीफ फातिमा हैं। लतीफ फातिमा को उन्होंने गोद लिया था। लतीफ फातिमा कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान की मां है। इस रिश्ते से मेजर जनरल शाहनवाज खान शाहरुख खान के नाना लगते थे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हाइप को जरूर प्रेस करें ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाते रहने का प्रोत्साहन मिलता रहे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।